तो पलटू राम तो सीधे सीधी बात है कि वो अनंत सिंह की धमकी से डर गए। अनंत सिंह ने पलटू राम को धमकी दी है बेउड जेल में। ये कहा गया है कि नीलम देवी को मोकामा से चुनाव जिताना है। सिर्फ चुनाव जिताना ही नहीं है बल्कि बिहार सरकार में मंत्री भी बना देना है। एक दौर था जब नीतीश कुमार और अनंत सिंह गहरे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन दोनों के रिश्तों में खटास आई और दोनों की राहें अलग हो गई और दोनों जानी दुश्मन भी हो गए थे। 2020 में बिहार विधानसभा के चुनाव से राजद के उम्मीदवार अनंत सिंह बने और चुनावी जीत भी हासिल की, लेकिन AK-47 मामले में अनंत सिंह बेउर जेल में बंद है और उसके बाद उनकी विधायकी चली गई और फिर मोकामा में उपचुनाव होने वाला। ऐसे में विगत कुछ महीने पूर्व जिस प्रकार से महागठबंधन की सरकार बनी और फिर से जो मोकामा में उपचुनाव होने वाला है, इसमें अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह को महागठबंधन ने उम्मीदवार बनाया है और फिर से अनंत सिंह और नीतीश कुमार गहरे दोस्त हो गए हैं। नीलम सिंह के लिए वोट मांगने के लिए कल नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव मोकामा जा रहे हैं और मोकामा की जनता से यह अपील करेंगे कि छोटे सरकार का साम्राज्य एक बार फिर से कायम किया जाए। आपको बता दें, पिछले 17 सालों से मोकामा में अनंत सिंह जीतते आ रहे हैं और वहीं आज बात कर ली जाए तो ये वही जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ललन सिंह, जो अनंत सिंह को पानी पी पी के कोसते थे, लेकिन आज उन्होंने मीडिया में जो जवाब दिया है, कहा है कि इस बार का जो 6 नवंबर को रिजल्ट आएगा वो रिकॉर्ड तोड़ रहेगा। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व IPS अमिताभ दास जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कल तक गहरे दोस्त फिर जानी दुश्मन, फिर एक बार नीतीश कुमार अनंत सिंह के करीब आ गए। आखिर पूरा माजरा क्या है? और ये वही ललन सिंह है जो अनंत सिंह को अपराधी बताते थे और कहीं ना कहीं उनकी पत्नी को वोट देने के लिए लोगों से हाथ जोड़ के अपील कर रहे। तमाम चीजों को समझेंगे। सर, जदयू के सिंबल से अनंत सिंह चुनाव जीते थे, 17 सालों से जीतते आए। 2020 में राजद के टिकट से चुनाव लड़े, AK-47 मामले में बेउर जेल में बंद है, विधायकी चली गई। उनके तमाम जो समर्थक थे वो बोलते थे कि नीतीश कुमार ने AK-47 रखवा के उनको जेल भेजवाया, विधायकी खत्म हुई। ये कैसा रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये माजरा क्या है? कभी अदावत होना, कभी जानी दुश्मनी होना, फिर एक हो जाना। पूरी तरह से कहा जाए कि कहीं ना कहीं जनता को गुमराह किया जा रहा है। कल नीतीश जी और तेजस्वी जा रहे हैं वोट मांगने के लिए अनंत सिंह के पास। आज ललन सिंह बोले 6 नवंबर को ऐसा रिजल्ट आवेगा कि रिकॉर्ड तोड़ दिया जाएगा। क्या माजरा है? अब माजरा क्या है? आप तो आपने कहा कि रिश्ता क्या कहलाता है, अब क्या कहलाएगा? ये तो विशुद्ध अवसरवाद है, मौका परस्ती है। देखिए, राजनीति में आजकल इतनी बेशर्मी आ गई है, निर्लज्जता आ गई है कि किसी को भी पलटी मारने में और बात बदलने में देर नहीं लगती है। अब तो गिरगिट लोग शर्माने लगे हैं नेताओं से, क्योंकि गिरगिट भी जिस रफ्तार से रंग बदलता है उससे ज़्यादा तेज़ी से ये नेता लोग बदल रहे हैं। अब दर्शकों को याद होगा कि जो ललन सिंह, जिनके बारे में अभी आपने बताया कि कल जा रहे हैं मोकामा में और कहते हैं कि रिकॉर्ड चले गए, चले भी गए। चलिए, तब तो काफ़ी फुर्तीले हैं और कह रहे हैं कि 6 नवंबर को रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से चुनाव जीतेगी नीलम देवी। अब ये वही ललन सिंह हैं, ये मुंगेर के सांसद हैं, लोगों को पता होगा। और 2019 में जब मुंगेर लोकसभा का चुनाव हुआ था तो अनंत सिंह की पत्नी खड़ी हो गई थी नीलम देवी वहाँ से, और तब ललन सिंह ने पूरी कोशिश की थी कि नीलम देवी वहाँ से हट जाए, क्योंकि भूमिहार वोट कटने की बात हो गई थी और नहीं हटी थी। तो उसके बाद फिर ये हुआ, दोनों के रिश्तों में खटास आई। फिर वहाँ बाढ़ में RCP सिंह की बेटी थी श्रीमती लिपि सिंह ASP, फिर उन्होंने रेड डाला, फिर गिरफ्तारी हुई। अनंत सिंह के समर्थकों ने कहा कि ये जानबूझकर वहाँ पर हथियार रखवाया गया है। यहाँ तक कहा गया कि वहाँ जो बाढ़ में NTPC का गेस्ट हाउस है वहाँ एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में तय किया गया था कि कैसे अनंत सिंह को फंसाया जाए, वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें हुई। अब देखिए कि फिर आज वही ललन सिंह जो हैं, जो इतने इनकी अदावत चल रही थी, अब नीलम देवी की तरफ से प्रचार कर दे जा रहे हैं। तो ये अब क्या इसको कहिएगा? इस पर तो अब कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं रह गए हैं। ये लोग इतनी तेज़ी से रंग बदल रहे हैं, सब बदल रहे हैं। और जहाँ तक पलटू राम की बात है, आपने कहा कि तो पलटू राम मुख्यमंत्री हैं, वो कल जा रहे हैं, कल उनका वहाँ जो भी होगा रोड शो होगा, सभा होगी। तो पलटू राम तो सीधी बात है कि वो अनंत सिंह की धमकी से डर गए।
देखिए, पलटू राम शुरू से अनंत सिंह के सामने काफ़ी डिमोरलाइज्ड रहे हैं। मैं ये तस्वीर बार बार दिखाता रहा हूँ चैनलों पर कि बिल्कुल चपरासी की तरह पलटू राम अनंत सिंह के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे, और अनंत सिंह का जो इतना साम्राज्य बढ़ा, अपराध का साम्राज्य, वो मेनली सुशासन काल में ही बढ़ा। और नंगा नाच किया अनंत सिंह ने सुशासन में। उसके बाद अभी मैं आपको लेटेस्ट बात बताऊं, जो पहले भी मैं दर्शकों को मतलब थोड़ी बहुत बता चुका हूं, कि अनंत सिंह ने पलटू राम को धमकी दी है बेऊर जेल से। और धमकी में ये कहा गया है कि नीलम देवी को मोकामा से चुनाव जिताना है। सिर्फ चुनाव जिताना ही नहीं है, बल्कि बिहार सरकार में मंत्री भी बना देना है। और अगर ऐसा नहीं किया पलटू राम ने, तो पलटू राम की सरकार गिरा दी जाएगी। कई बार ये मतलब फोन गया है, कई बार जी, इसी कारण एकदम साफ है है ना। अब देखिए, ये पलटू राम की बात देखिए, ये बड़ी बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं, अंतरात्मा की बात करते हैं। कभी इनकी अंतरात्मा जग जाती है, 12 बजे रात में भी इनकी अंतरात्मा जग चुकी है। और अब इनकी ये दुर्गति हो गई है कि एक माफिया डॉन इनको बेऊर जेल से धमका रहा है और पलटू राम जा रहे हैं। और इस चैनल पर मैं ये भी भविष्यवाणी करता हूँ कि अगर नीलम देवी जीत गई, नीलम देवी के जीतने की अभी संभावना ज़्यादा लग रही है, तो नीलम देवी बिहार सरकार में मंत्री भी बना दी जाएगी। क्योंकि कार्तिकेय सिंह के हटने से जो रिक्ति कैबिनेट में पैदा हुई है, कार्तिकेय सिंह तो करीबी था अनंत सिंह का, तो उसके हटने से जो एक रिक्ति पैदा हुई है, उस रिक्ति पर नीलम देवी को बैठा दिया जाएगा। तो ये पूरा खेल तमाशा हो रहा है एक राजनीति का, मतलब आप क्या कहें कि बहुत ज़्यादा पतन हो गया है। अब इससे ज़्यादा पतन क्या होगा, अब इस पर मैं क्या कहूँ जी। एक बात और है सर, अगर पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो कल किस मुंह से जाएंगे नीतीश कुमार, क्या बोलेंगे? जनता ये भी तो कहेगी कि आप ही उसको चुनाव दिए, उसके बाद फिर राजद से चुनाव लड़ने का काम किए, फिर उनकी विधायकी चली गई। तमाम जदयू ने, आपको याद होगा, एक ही सुर से कहा था कि अनंत सिंह अपराधी हैं, ये तमाम बातें कहने का काम किया था। लेकिन फिर कल उनके लिए वोट मांगने जाएंगे। समझ नहीं आ रहा है कि किस मुंह से बोलेंगे नीतीश कुमार जनता के सामने, आंख से आंख कैसे मिला के बात करेंगे। अब मुंह की बात छोड़ दीजिए, अब पलटू राम की मुंह की बात मत कीजिए, है ना। पलटू राम जो है एक शर्म निरपेक्ष नेता है ना। मैं तो धर्म निरपेक्ष हूं, पलटू राम जो है नीतीश कुमार वो शर्म निरपेक्ष है, शर्म हया छोड़ के राजनीति करते हैं। तो अब इनको इतनी बार पलटी मार चुके, इसके बावजूद हर बार किस मुंह से चले जाते हैं वोट मांगने के लिए। यही पलटू राम कहते थे पहले, आपको याद होगा दर्शकों को भी, कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, कहते थे। और फिर उस बयान के बावजूद ये भाजपा के साथ काफ़ी समय तक रहे। इसी तेजस्वी यादव के घर जब सीबीआई का रेड हुआ था, तो पलटू राम ने 12 बजे रात में इनकी अंतरात्मा जग गई थी और इन्होंने राजद से गठबंधन तोड़ दिया था और भाजपा के साथ चले आए थे। 2017 की बात है। आज फिर पलटू राम तेजस्वी के साथ है। तो अब जो शर्म निरपेक्ष नेता है, जिसने शर्म हया छोड़ दिया है, देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि पलटू राम का जो पूरा राजनीतिक दर्शन है वो 2 ही पंक्तियों में समझ लीजिए। कुर्सी अनमोल है, पिछवाड़े में फेविकोल है ना। यही पलटू राम का राजनीतिक दर्शन है कि इनके लिए कुर्सी अनमोल है और ये पिछवाड़े में फेविकोल लगा के चिपक गए हैं कुर्सी से। चिपको आंदोलन इनका चल रहा है। तो अब इनको क्या शर्म हया रहेगी। अब तो ये घूमते हैं। अब देखिए, अब नीलम देवी के लिए वोट मांगेंगे, एक अपराधी की बीवी के लिए, फिर नीलम देवी को मंत्री भी बना देंगे, सुशासन की बात भी जारी रहेगी। इतनी जोर से धमकाया है अनंत सिंह ने पलटू राम को कि पलटू राम को तो नीलम देवी को मंत्री बनाना ही बनाना है। दौड़े जा रहे हैं। महिला और बाल कल्याण विभाग भी तय हो चुका है जी। कंफर्म है? हाँ हाँ, एकदम। मैं डंकी की चोट पर आपके चैनल पर कह रहा हूँ, अनंत सिंह ने धमकाया ना पलटू राम को, बेऊर जेल से धमकी गई है। कौन मंत्री बनेंगे? ये महिला और बाल कल्याण वाला जो विभाग होता है। अब आधार क्या, मैं कोई ये आपको एफिडेविट थोड़े देख सकता हूँ, लेकिन जो मेरे सूत्र है और मेरे सूत्र, हाँ ये कन्फर्म है। तो डराने के कारण ही दौड़। हाँ हाँ, डराने के लिए। पलटू राम की हालत खराब है, घी बंधी हुई है पलटू राम की, है ना। पलटू राम देखिए क्या बिहार की स्थिति आ गई है कि जो मुख्यमंत्री है वो माफिया के इशारे पर भरतनाट्यम कर रहा है। क्या हालत हो गई है बिहार की, देख लीजिए। देखिए, सीधे तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास थे, इन्होंने सीधे तौर पे ये ऐलान किया और कहा
कि कल जिस प्रकार से नीतीश कुमार नीलम देवी के लिए वोट मांगने जा रहे हैं, ये वही नीतीश कुमार हैं जो अनंत सिंह को निशाना साधते थे, अनंत सिंह पर हमलावर रहते थे, लेकिन सब राजनीति का खेल है। अब अनंत सिंह के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है अनंत सिंह के प्रिय हो गए हैं, तमाम चीजों को अवगत करा रहे थे और कह रहे थे कि सारा खेल जो है वो कहीं ना कहीं अनंत सिंह के इशारे पर चल रहा है। और देखने वाली बात होगी कि कल जब नीतीश कुमार जाएंगे और किस प्रकार से कहीं ना कहीं मोकामा की जनता को, जो मोकामा की जनता से अपील करेंगे, किस प्रकार से नीलम देवी को वोट मांगने के लिए लगातार किस प्रकार से हुंकार भरेंगे, ये तमाम चीजें कल साफ होगी। लेकिन इतना जरूर तय है कि राजनीति में कोई किसी का दोस्त, कोई किसी का जानी दुश्मन नहीं होता, सब समय का खेल है और इसी तरह की तस्वीर कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है।